दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मुग़ल बादशाह जहांगीर के इतिहास के बारे में। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। प्रिंस सलीम को उनके पिता की मृत्यु के 8 दिन बाद ही सिंहासन सौंपा गया और वहाँ उन्हें नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गजी का नाम भी दिया गया और 36 साल की उम्र में उन्होंने अपने 22 साल के शासन की शुरुआत की। जहांगीर का इतिहास आइए जानते हैं। नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जो उनके साम्राज्य जहांगीर दुनिया जीतने वाला के नाम से भी जाने जाते थे। जहांगीर चौथे मुगल सम्राट थे जिन्होंने सन 1605 से उनकी मृत्यु 1627 तक शासन किया। उन्हें भारतीय इतिहास में भारत के महान सम्राटों में से एक और मुगल के चौथे महान शक्तिशाली सम्राट कहा जाता है। उनके नाम के आगे बहुत सारा प्रेम भाव भी जुड़ा हुआ है। उनके बारे में एक कहानी है कि उनका अनारकली के साथ संबंध था। उनके इस रिश्ते को इतिहास में, साहित्यों में और भारतीय सिनेमा में बड़े ही अच्छे तरीके से बताया गया है। जहांगीर मुगल सम्राट अकबर के सबसे बड़े बेटे थे और कम उम्र में ही वे अपने पिता की चुनौतियों पर खरे उतरने में साबित हुए थे। अपनी ताकत के प्रति उत्सुक होकर उन्होंने 1599 में जब अकबर डेक्कन में व्यस्त थे तब विद्रोह शुरू किया था, जहां जहांगीर की हार हुई। लेकिन वे 1605 में सम्राट बनने में सफल हुए क्योंकि अकबर के हरम की महिलाएं जैसे रुकैया सुल्तान बेगम, सलीमा सुल्तान बेगम और उनकी दादी मरियम मकानी ने उन्हें बहुत सहायता की। इन सभी महिलाओं का अकबर के जीवन में बहुत महत्व था, इसलिए जहांगीर सम्राट बनने में सफल हुए। पहले ही वर्ष जहांगीर के शासन पे उनके बड़े बेटे खुसरो मिर्जा ने बगावत की, जहां जल्द ही मिर्जा को नीचे झुकना पड़ा। बगावत करने वालों में से लगभग 2000 सदस्यों को अपने वश में लेने के बाद जहांगीर ने उनके विश्वासघाती बेटे को अंधा कर दिया। जहांगीर ने अपने पिता की वसीयत पर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण कर रखा था, जिनके पास अपार सैन्य बल था, मजबूत आर्थिक परिस्थिति थी, शक्तिशाली योद्धा थे। धीरे धीरे जहांगीर का साम्राज्य बंगाल, मेवाड़, अहमदनगर की डेक्कन की ओर बढ़ता गया। केवल एक ही बड़ा परिवर्तन हुआ जब 1622 में शाह अब्बास, जो ईरान का साफविद सम्राट था, उन्होंने खानदार को अपनी हिरासत में ले लिया। उस समय जहांगीर हिंदुस्तान में खुर्रम से युद्ध कर रहे थे। जहांगीर के नेतृत्व में उसकी विशाल ताकत के सामने खुर्रम की सेना तल्लीन हो गई। बहुत से भारतीय विद्वानों का ऐसा कहना है कि जहांगीर कई सारे हिंदू राजा राजपूतों के साथ व्यवहार करते थे और उससे अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश भी किया करते थे। जहांगीर की दिल और इच्छा शक्ति को देखते हुए कई हिंदू राजपूतों ने भी जहांगीर मुगल प्रभुत्वता को स्वीकार कर लिया था और अपने साम्राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल कर एक अविभाजित वर्ग बना लिया था। जहांगीर को कला, विज्ञान और हस्तकला में बहुत रुचि थी। अपने जवानी के दिनों से ही वे पेंटिंग सीखते रहते थे। उन्होंने अपने साम्राज्य में कला का काफ़ी विकास करके रखा था। जहांगीर के शासनकाल में मुगल शासकों की पेंटिंग बहुत विकसित की गई थी। उस समय पूरे विश्व में यह चर्चा का विषय बन चुका था। उन्हें पेंटिंग में रुचि होने के साथ साथ प्राकृतिक विज्ञान में भी रुचि थी। उस समय जहांगीर के शासनकाल में पेंटर उस्ताद मंसूर जानवरों के और पेड़ पौधों के मशहूर चित्र निकालते थे। उस्ताद मंसूर को उनके जीवन में जहांगीर ने कई बार स्वर्ण मुद्राएं भेंट स्वरूप दी थी। जहांगीर को प्राणियों से बहुत लगाव था, इसलिए उसने अपने साम्राज्य में कई प्राणी संग्रहालय भी बना रखे थे। जहांगीर को पेंटिंग के अलावा यूरोपियन और पारसी कला बहुत पसंद थी। जहांगीर ने अपने साम्राज्य में पारसी परंपराओं को विकसित कर रखा था, विशेषतः तब जब एक पारसी रानी नूरजहां ने उनका मन मोह लिया था। जहांगीर के साम्राज्य की विशेष धरोहर के रूप में कश्मीर में स्थित उनका शालीमार बाग है। मुगल वैज्ञानिकों द्वारा जहांगीर के शासनकाल में दुनिया का दिव्य पिंड बनाया गया, जिसे कहीं से भी किसी प्रकार का कोई जोड़ नहीं था। जहांगीर ने अपनी सेना को यह बता रखा था कि वे किसी को भी जबरदस्ती मुस्लिम बनने के लिए ना कहें। जहांगीर द्वारा जिजिया को भी लगाने से
मना किया गया, जहां उस समय की इंग्लिश पुजारी एडवर्ड टेरी ने यह कहा कि हर एक इंसान को अपने अपने इच्छानुसार मन चाहे धर्म में बिना किसी दबाव के जीना चाहिए, तभी एक अच्छे का निर्माण हो पाएगा। जहांगीर के दरबार में हर कोई आ जा सकता था, फिर चाहे वो किसी धर्म का क्यों न हो। उनके दरबार में दोनों मुस्लिम प्रजातियां सुन्नी और शिया को समान दर्जा मिलता था। जहांगीर उनकी बुरी आदतों व्यसन के बिना अधूरे हैं। उन्होंने अपने पुत्रों के सामने एक विशाल साम्राज्य की मिसाल खड़ी कर रखी थी, लेकिन साथ ही उनको शराब, अफीम और महिलाओं के लत होने से उनकी काफ़ी आलोचना की जाती थी। उन्होंने अपनी कई ताकतों को उनकी पत्नी नूरजहां को दे रखा था, जिससे उनकी पत्नी को उनकी इन बुरी आदतों की वजह से दरबार संभालना पड़ता और अंतिम वर्षों में मुगल साम्राज्य के गिरने का यही कारण बना। उस समय परिस्थिति इस कदर बदल गई थी कि जहांगीर के बेटे खुर्रम को डर था कि कहीं उसे सिंहासन के हक से निकाल न दिया जाए, इसलिए उसने 1622 में पुनः बगावत की। जहांगीर की सेना ने खुर्रम का विनाश करना शुरू किया। जहां खुर्रम की सेना फतेहपुर सिकरी से डेक्कन की ओर बढ़ी, फिर बंगाल से पीछे गई और ये सब तब तक चलता रहा जब तक 1926 में खुर्रम ने स्वयं का आत्मसमर्पण नहीं किया। इस बगावत का जहांगीर के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और इसी वजह से 1627 में उनकी मृत्यु हो गई और अंत में खुर्रम को राजगद्दी प्राप्त हुई और बाद में वही हिंदुस्तान का शाहजहां बना। जहांगीर एक विशाल, शक्तिशाली, बहादुर मुगल सम्राट था। इतिहास में दूर दूर तक हमें जहांगीर का सम्राट फैला हुआ दिखाई देता है। जहांगीर में कई अच्छी आदतें होने के साथ साथ कुछ बुरी आदतें भी थीं। उन्होंने अकबर द्वारा लिए गए साम्राज्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया और मुगल सम्राटों के सामने एक महान साम्राज्य कायम करने की मिसाल रखी। मुस्लिम होते हुए भी जहांगीर ने अपने दरबार में कभी भेदभाव नहीं किया। वे सभी को समान अधिकार देते थे। उन्हें कभी किसी पराये धर्म के व्यक्ति को उनके साम्राज्य में मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए जबरदस्ती नहीं थी। दूसरे साम्राज्यों के लोग अपने राजा को हमेशा से ही जहांगीर जैसा साम्राज्य निर्माण करने की सलाह दिया करते थे, क्योंकि जहांगीर का साम्राज्य विशाल, शक्तिशाली, आर्थिक रूप से मजबूत था। दोस्तों, जहांगीर के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।